श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन का महीना प्रारंभ होते ही भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना शुरू हो जाती है। हर भक्त अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मनोकामना के अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। भगवान शिव को जलाभिषेक अत्यंत प्रिय है। इसी प्रकार से भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि ये सभी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो और हम पर कृपा करें। और हाँ, भगवान शिव की पूजा में दीपदान का बहुत महत्व होता है। तो अगर आप मंदिर जाकर दीपदान करते हैं हर सोमवार को या फिर प्रतिदिन सावन मास में, तो ऐसा कहा जाता है कि सावन मास पूर्ण होने से पहले मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है। तो दीपदान अत्यंत आवश्यक होता है। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक इच्छा पूर्ति दीपक। जी हाँ, इच्छा पूर्ति दीपक। इस दीपक से आपके मन की कोई भी कामना पूर्ण हो सकती है। शिव महापुराण में कहा गया है कि इस प्रकार से अगर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमारे मन की कोई भी कामना भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है, क्योंकि भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं इस दीपक से। तो आज की वीडियो में शिव पुराण का ये अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। इस उपाय को आप पूरे सावन मास में कर सकते हैं, जैसे कि आज से प्रारंभ करके, और पूरे सावन मास में 2 महीने का सावन है इस बार, पूरे 2 महीने तक हर रोज प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि हर रोज नहीं प्रज्वलित कर पाते हैं इस प्रकार से दीपक, तो ऐसे में आप कोई भी विशेष तिथि, जैसे कि सोमवार के दिन या फिर प्रदोष का व्रत जिस दिन होता है उस दिन, या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन, इस प्रकार से विशेष तिथियों में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसे सावन मास में ही कर सकते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि जब भी आप ये उपाय करेंगे, मतलब जिस भी दिन, किसी और भी महीने में आप ये उपाय करते हैं, पूरे महीने या 40 दिन, 41 दिन या 21 दिन इस प्रकार से संकल्प लेकर करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको जरूर मिलती है। तो बहुत ही दिव्य दीपक है, इस सावन मास में आपको जरूर करना चाहिए। बहुत आसान उपाय है, बहुत आसानी से आप इसे कर पाएंगे। करना क्या है आपको, ये जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखिए। और हाँ, इस पूरे सावन मास में शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन आपको सुबह इस चैनल पर वीडियो मिल रही है, आप लोग जरूर सुनिए। और इसके साथ ही अगर आप सावन मास महात्म्य सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर सावन मास का महात्म्य भी सुनाया जा रहा है। तो सावन के महीने में सावन मास का महात्म्य और शिव महापुराण की कथा, ये दोनों ही बहुत पुण्य फल देने वाली होती हैं। आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। और बात करते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए, ये उपाय आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी विवाह की मनोकामना है, संतान की मनोकामना है, धन की मनोकामना है, मतलब आर्थिक रूप से परेशान है, या फिर आप बहुत बीमार रहते हैं, घर में कोई भी बहुत बीमार रहता है, जो कि काफ़ी लंबे समय से बीमार रहता है, उसके लिए भी ये उपाय कोई और भी कर सकता है। मतलब आप चाहें तो अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए भी स्वयं ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिसके लिए भी आप ये उपाय करेंगे वो आपके परिवार का सदस्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी के लिए भी आप ये उपाय करें। जिसको उपाय आप करवाना चाहते हैं उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, या आप स्वयं बता दीजिए, वो ये उपाय कर लेंगे। तो आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए खुद उपाय कर सकते हैं। पति के लिए, बच्चों के लिए, भाई के लिए, माता पिता के लिए ये उपाय किया जा सकता है। और हर प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए, हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा ये उपाय बिल्कुल निष्काम भाव से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि सिर्फ भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए, बिना किसी मनोकामना के पुण्य फल को संचित करने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो अगर आप निष्काम भाव से भी ये उपाय करते हैं तब भी आपके जीवन में परिवर्तन होगा। भगवान शिव अपनी इच्छा से आपके जीवन को बेहतर करने का हर संभव प्रयास करते हैं। जब हम निष्काम भाव से कोई उपाय करते हैं तो हमें उसका फल कहीं ज़्यादा प्राप्त होता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो अपनी मनोकामना के निमित्त ये कर सकते हैं, और अगर कोई मनोकामना नहीं है तो सिर्फ भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए, सावन मास का अधिक पुण्य फल प्राप्त करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। और ये उपाय कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, एक घर से कई लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप पूजा कर रहे हैं, आपके पति पूजा करते हैं, बच्चे पूजा करते हैं, सब अपने अपने लिए इसी प्रकार से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और हाँ, इसमें कोई अलग से बहुत खर्चा नहीं आने वाला है। एक ही दीपक का उपाय है। एक दीपक आपको लेना है। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, चाहे तो आप आटे का दीपक बना सकते हैं। और दीपक में आपको डालना है 2 बातियाँ, क्रिस क्रॉस करके 2 लंबी बातियाँ डाल दीजिए। इसके बाद इसी दीपक में आपको एक गोल बाती डालनी है बीच में। और अब ये दीपक बन गया 5 बाती का दीपक। देखिए, शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के 5 मुख हैं। हर दिशाओं में, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में उनके मुख हैं। और एक मुख ऊपर की तरफ है, आकाश की तरफ है, मतलब ऊर्ध्वमुख है। तो इस प्रकार से 5 मुख भगवान शिव के बताए गए हैं।
इन 5 मुख के निमित्त अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं, हर मुख के लिए दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो इससे हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। तो जैसे कि पशुपति व्रत आप लोग करते होंगे अगर, तो उसमें 5 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, तो 5 अलग अलग दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, जबकि ये एक ही दीपक होता है। एक ही दीपक में 4 दिशाओं की तरफ 4 बातियां होती हैं और एक बाती ऊपर की तरफ ऊर्ध्वमुख के लिए होती है। तो इस प्रकार से 5 बाती का दीपक आपको तैयार करना है। शुद्ध घी डाल दीजिए, चाहे तो तिल तेल डाल सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। सुबह या फिर शाम किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। मतलब सुबह अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और शाम के समय सूर्यास्त होने के समय जब हम दीपदान के लिए मंदिर जाते हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और आप चाहें तो दोनों समय, मतलब सुबह और शाम दोनों समय इसी प्रकार से दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, दीपक तो आप मंदिर जाकर प्रज्वलित करते ही होंगे, तो यही दीपक आप चाहें तो दोनों समय प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब इसी प्रकार से आप दोनों समय 5 मुख का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो अब देखिए, दीपक प्रज्वलित करने से पहले विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कर लीजिए, जैसे कि अभिषेक कर लीजिए और उनका श्रृंगार कर दीजिए। सफेद चंदन से अक्षत, पुष्प, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, ये जो भी चीजें आपके पास है सभी चीजें भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। तो इस दीपक की 5 बातियां आपको प्रज्वलित करनी है, मतलब चारों दिशाओं में जो 4 लंबी बातियां हैं उनको भी प्रज्वलित करना है और बीच में जो बाती है उसे भी प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद भगवान शिव की इसी से आरती कर लीजिए। मतलब भगवान शिव के चारों तरफ इस दीपक को दिखा दीजिए, आरती कर लीजिए। फिर इस दीपक को भगवान शिव के पास रख दीजिए। अब 2 फूल वाली लौंग आपको लेनी है और दोनों लौंग अपने मन की कामना करते हुए, मतलब 2 लौंग अपने हाथ में रखिए। आपके मन की जो मनोकामना हो भगवान शिव से प्रार्थना करके उनसे कहिए कि आपकी ये मनोकामना है। भगवान भोलेनाथ आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना स्वीकार करके आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। जो भी आपसे जाने अनजाने भूल चूक हुई हो पूजा पाठ में, या वैसे भी जाने अनजाने हमसे कोई भी गलतियां हुई हो, उसके लिए भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। पूजा करने के बाद ही आपको दीपक प्रज्वलित करना है। और हाँ, पूजा पूर्ण करने के बाद थोड़े समय के लिए ही शिव मंदिर में बैठना जरूर चाहिए। 2 मिनट 5 मिनट बैठकर भगवान शिव के मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। जाने अनजाने में की गई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार से 2-4 मिनट भी मंदिर में बैठे, लेकिन बैठे जरूर। उसके बाद आप अपने घर आ सकते हैं। ये उपाय आप आज से भी शुरू कर सकते हैं। सावन का पहला दिन है, बीच में भी अगर आप वीडियो देखते हैं तब भी शुरू कर सकते हैं। विशेष दिनों पर भी आप कर सकते हैं, मतलब सोमवार को कर सकते हैं, अमावस्या पूर्णिमा को कर सकते हैं, प्रदोष को कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि आती है उस दिन भी कर सकते हैं। जब भी आप ये उपाय करें पूरे श्रद्धा भाव से करें, निश्चित ही आपको लाभ होता है। और हाँ, जैसे कि अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आएंगे कि क्या हम घर में ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, सावन के महीने में मंदिर जाकर पूजा करना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, लेकिन फिर भी अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के पास ये दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। मान लीजिए कि शिवलिंग नहीं है, आपके घर में सिर्फ फोटो है, तो फोटो पर भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर और घर में क्या फ़र्क होता है? देखिए, मंदिर में जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, मतलब मंदिर जाकर जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल हमें बहुत शीघ्र प्राप्त होता है, जबकि अगर हम घर में पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा समय लगता है। बस इसी बात का अंतर होता है। इसलिए जब कोई विशेष उपाय करना होता है तो मंदिर जाने का प्रयास करना चाहिए। अब जैसे कि लड़कियां कर रही हैं ये उपाय या महिलाएं कर रही हैं इस उपाय को, तब दिक्कत आती है कि पीरियड्स में हम ये उपाय कैसे करें अगर हम लगातार करना चाहते हैं तो देखिए, आपके स्थान पर आपके परिवार का कोई दूसरा सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। प्रयास कीजिए कि अगर आप नियम ले रहे हैं कि पूरे महीने या फिर कुछ 21 दिन का या 41 दिन का नियम ले रहे हैं, तो नियम खंडित ना हो, प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित हो। तो इसके लिए आप परिवार के किसी भी सदस्य से ये उपाय करवा सकते हैं। और मान लीजिए कि कोई नहीं है, आप अकेले हैं, तो ऐसे में आप उन दिनों को छोड़कर बाकी के दिनों में ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस उपाय को करके ज़रूर देखेंगे, क्योंकि सावन के महीने में हम पूजा पाठ कर रहे हैं जब, तो अगर कुछ विशेष विधि से करें तो उसका फल हमें बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। तो ज़रूर कीजिए इस उपाय को। और हाँ, कल एक उपाय मैंने शेयर किया था जो कि चातुर्मास का उपाय है, तो अगर आप उस उपाय को कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अगर आप बहुत परेशानी में हैं तो उस उपाय को भी कीजिए और ये उपाय भी साथ में कीजिए और चमत्कारी रूप से अपने जीवन में बदलाव का अनुभव कीजिए। तो ये उपाय और उस उपाय को मिलाकर भी आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। देखिए, आप अगर कोई उपाय नहीं कर पाते हैं तो उस उपाय को भी अगर आप दूसरों तक शेयर कर देते हैं तो हो सकता है किसी और को इस उपाय की ज़रूरत हो, तो इसलिए शेयर किया कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।